महाकाल वन के 84 महादेव के अंतर्गत आज कथा आती है बिल्वकेश्वर महादेव की। एक बार ब्रह्मा जी ने लोगों पर दया करने के लिए भगवान का ध्यान किया। उससे कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। वृक्ष में एक बेल का पेड़ भी था। उसके नीचे एक पुरुष आराम कर रहा था। ब्रह्मा आए और उसे बिल्व दिया। ब्रह्मा के जाने के बाद इंद्र वहाँ पर आए और उसे पृथ्वी पर राज करने के लिए कहा। बिल्व ने कहा कि इंद्र का वज्र मिले तो वह पृथ्वी पर राज करेगा। इंद्र ने उससे कहा कि जब भी तुम वज्र का स्मरण करोगे वज्र तुम्हारे पास आ जाएगा। इसके बाद बिल्व पृथ्वी पर राज करने लगा। कपिल मुनि और बिल्व में मित्रता हो गई। एक बार धर्म वार्ता के दौरान दोनों में झगड़ा हो गया और बिल्व ने वज्र से कपिल मुनि के सिर पर प्रहार कर दिया। कपिल मुनि ब्रह्म विद्या से स्वयं को ठीक कर ब्रह्मा के पास गए और वरदान मांगा कि उन पर वज्र का प्रहार नहीं होगा। और इसके बाद एक बार फिर बिल्व और कपिल मुनि में विवाद हुआ, परंतु इस बार ब्रह्मा के वरदान के कारण उन पर वज्र का प्रहार नहीं हुआ। बिल्व ने भगवान विष्णु की उपासना करके वरदान मांगा कि कपिल उससे डरे। वरदान देकर विष्णु जो है कपिल मुनि के पास गए और उनसे कहा कि वह बिल्व से कहें कि वह उससे डरते हैं। कपिल मुनि ने मना किया तो विष्णु उनसे युद्ध करने लगे। इस बीच ब्रह्मा ने आकर युद्ध समाप्त कराया और शांति स्थापित कराई। दूसरी ओर बिल्व रोते हुए कहने लगा कि कपिल उससे डरते नहीं हैं। यह देख इंद्र ने कहा कि बिल्व तुम महाकाल वन में पश्चिम दिशा में स्थित शिवलिंग के दर्शन करो, इससे तुम्हें विजय प्राप्त होगी। बिल्व महाकाल वन में गया और वहां आकर उसने शिव के दर्शन कर पूजन किया। इस बीच कपिल मुनि वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि बिल्व के सिर में शिव है और उन्होंने बिल्व से कहा कि तुमने मुझे जीत लिया। राजा बिल्व के दर्शन और पूजन के कारण शिवलिंग बिल्वकेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि जो भी मनुष्य शिवलिंग के दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंतकाल में शिवलोक को प्राप्त करता है। महाकाल वन में श्री बिल्वकेश्वर महादेव का मंदिर गंभीर डैम मार्ग पर ग्राम अम्बोदिया से में भी सेवाधाम आश्रम के ठीक सामने बढ़ता है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।